हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट। तो बजट है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो पोर्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट का, तो हम गवर्नमेंट बजट को डिसाइड पहले से ही ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और हमने गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमने वो भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आने वाले समय के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि आप फर्दर जिस गवर्नमेंट के एग्जाम की किसी भी तैयारी करेंगे तो वहाँ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में समझेंगे कि कंपोनेंट ऑफ बजट हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं इसको कि जो कंपोनेंट ऑफ बजट है वो दो तरीके से हैं। एक तो हमारा बजट रिसीप्ट, एक होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है, बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई भी बजट यदि गवर्नमेंट बनाती है तो हमने क्या पढ़ा था, जो बजट है गवर्नमेंट का वो होता ही क्या है, हमने ये पढ़ा था। तो गवर्नमेंट बजट का ही बजट का मतलब हो जाता है हमारा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम उनको क्या बोला गया है, बजट बोला गया है। तो सरकार कहाँ कहाँ से रिसीप्ट करती है, रिसीप्ट मतलब गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ पे खर्चे होते हैं। देखिए सिंपल है, आप सिंपल वे में लेके चलिए, सिंपल समझ में आएगा। कंपोनेंट की बात समझेंगे, उसके तत्व कौन कौन से हमारे बजट के। तो दो तरीके से, या तो सरकार को रिसीप्ट होगा या फिर एक्सपेंडिचर होता तो दोनों ही है। तो गवर्नमेंट के रिसीप्ट कहाँ कहाँ से और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर है, तो ये दोनों समझ में आए। अब इसके अंदर पढ़ेंगे बजट रिसीप्ट को पहले। ठीक है, बजट रिसीप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट रिसीव मनी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। गवर्नमेंट है जो मनी रिसीव करती है ऑल सोर्सेज। ऑल सोर्सेज का मतलब है जितने तरीके से पैसा जहां जहां से सरकार को पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा बजट रिसीप्ट कहलाता है। गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के जिससे वो इनकम अपनी जनरेट करती है। ठीक है ना, तो देखिए उसमें हम समझेंगे पहले बजट रिसीप्ट को। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बजट रिसीप्ट को, आने वाली नेक्स्ट वीडियो उसमें हम समझेंगे बजट एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो 3-4 वीडियो में इसको कवर करूंगा, देन इसका हमें कंबाइंड वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए यहाँ से बजट रिसीप्ट क्या है। बजट रिसीप्ट का मतलब है कि पैसे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से रिसीव होगा। तो बजट रिसीप्ट के अंदर दो चीज आती हैं, क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट, ऐसे ही दोनों में है। ठीक है ना, यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं RR, रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों मिलाकर बनती है बजट रिसीप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर का हो जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, याद रखना। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को हम यहाँ पे क्लासिफाई करके समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है which do not create any liabilities and as well as do not reduction in assets of the government, जिसमें सरकार की, देखिए सिंपल है समझिए, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू मतलब जहां से फायदा होने वाला, तो ये एक ऐसा फायदा होता है जिसमें गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती। लायबिलिटीज मतलब दायित्व, दायित्व कोई भी क्रिएट नहीं होता है, वही ना ही इसके असेट्स में, ना कि संपत्ति में गिरावट आती है सरकार की, ना सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट होती है, ना ही असेट्स क्रिएट होता है, रिडक्शन होता है, कम होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। तो ये भी ऐसा है क्या कि जिसमें गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, ना ही रिडक्शन हो रहा है इसमें असेट्स में। तो जैसे टैक्स रिसीप्ट, सरकार हमसे टैक्स लेती है, अब सरकार टैक्स लेती है तो उसका क्या दायित्व बन गया कि उसने हमें कुछ उधार देते थे। जब दायित्व कब क्रिएट होता है, जब आप किसी को लोन देते हैं, तो ये लोन तो दे नहीं रही है, दायित्व तो हमारा बनना है कि हम उसको टैक्स देंगे, ये हमारा दायित्व है, हमारे लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो, गवर्नमेंट के लिए नहीं हो रही। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि अपने बारे में। तो टैक्स रिसीप्ट है, टैक्स हम सरकार को टैक्स देते हैं, इससे सरकार का क्या होता है, रेवेन्यू है। सबसे मेन सोर्स तो यही है उनका, टैक्स जनरेशन से, टैक्स से उनको पैसा मिलता है, सबसे मेन सोर्स है उसका। ठीक है, किसका, गवर्नमेंट का। तो टैक्स रिसीप्ट, टैक्स से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट की ये रेवेन्यू हुई। और टैक्स रिसीप्ट से, जब टैक्स रिसीप्ट से कोई प्रकार की लायबिलिटीज तो क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, और टैक्स रिसीप्ट डू नॉट रिडक्शन इन असेट्स, ना टैक्स से किसी प्रकार का असेट, बट टैक्स वो लेती है तो क्या किसी चीज को बेच के लेती है हमसे, हमसे क्यों बेच के लेगी, तो उसका असेट संपत्ति है, उसमें कोई भी गिरावट किसी प्रकार की नहीं आती है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा रेवेन्यू रिसीप्ट अच्छे तरीके से, ना कि इसमें लायबिलिटीज क्रिएट होती,
ना ही असेट्स रिडक्शन होता है। जैसे कि टैक्स रिसीव, टैक्स खरीदने से गवर्नमेंट की टैक्स खरीदने, टैक्स लेने से, टैक्स रिसीव करने से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट होती किसी भी प्रकार की, और ना ही उसके असेट्स में रिडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे अब हम समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? आइदर क्रिएटिंग लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो दोनों ही केसेस है। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, ये समझिएगा। ठीक है, एंड कॉजल रिडक्शन इन असेट, और असेट्स में गिरावट आ जाती है। यहाँ तो दोनों पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे दोनों पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि लायबिलिटीज क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकती है, ये समझ के चलिए, और असेट्स में गिरावट आ जाती है। ऐसा है क्या? वो लोन्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यदि लोन लेती है तो देखिए मैंने बताया जो लोन लेगा उसके लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। हम लोन लेंगे तो हमारी लायबिलिटीज क्रिएट है। हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो कहते हैं ये आपका दायित्व, ये हमारी लायबिलिटीज क्रिएट होती है वहां से, ठीक है ना, आपको कुछ लायबिलिटीज देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को लोन पेड बैक करना पड़ता है। पेड बैक, भाई पेड बैक करने की जिम्मेदारी, एक रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है कि आपको लोन देना भी है, तो ये आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। देखिए जहां पे भी आपको पेमेंट करना पड़ जाए वहां पे लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे लायबिलिटीज क्रिएट हो जाता है। ना सेलिंग ऑफ शेयर, ये दोनों दो अलग अलग हैं, एक ये है और एक ये है। तो सेलिंग ऑफ शेयर, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करती है, बेचती है, तो कैसे बेचती है? जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया के शेयर गवर्नमेंट ने मान लेते हैं बेच दिए, तो बेच दिए उससे क्या है? गवर्नमेंट के एयर इंडिया के शेयर्स हमारा असेट्स है, असेट्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जब आप किसी चीज को बेचोगे तो क्या होगा? उससे रिड्यूस होगी आपकी संपत्ति। तो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे असेट्स है वो कम हो जाता है और लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। होप्सफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बजट रिसिप्ट हमने समझा, बजट रिसिप्ट क्या है और बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के बारे में बताया। रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जिसमें ना तो लायबिलिटीज क्रिएट होती है और ना ही असेट रिड्यूस होता है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और असेट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में जैसे याद रखना चाहें वैसे कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर लीजिए, लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है और ना ही असेट्स। यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि हो जाता है, मत करिए आप यहाँ पे, मतलब लायबिलिटीज क्रिएट, असेट्स भी रिड्यूस, ऐसे करके आप शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा, ठीक है ना, अदरवाइज कर सकते हैं। तो आने नेक्स्ट बजट रिसिप्ट है जो टैक्स एलोबरेट करेंगे कि जिसमें हम बोल ऑल सोर्सेज कौन से हम वो वीडियो में